अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। मैं आज आपके लिए एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एंशियंट पीपल इन इंडिया के बारे में। एंशियंट पीपल इन इंडिया मतलब जो पुराने ज़माने में बहुत आज से तकरीबन हज़ारों या तो फिर बहुत साल पहले जो लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर थे बेसिकली, या तो फिर कहीं अदर कंट्री से यहाँ पे इंडिया के अंदर आए थे, तो वो कौन से लोग थे, कौन सी जाति, कौन सी रेसिस से बिलोंग करते थे, उसके बारे में हमको यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, राइट अबाउट द मोस्ट एंशियंट पीपल इन इंडिया। मतलब हमको यहाँ पे किसके बारे में, मोस्ट एंशियंट, बहुत ही ज़्यादा पुरानी इंडिया के जो लोग हैं उनके बारे में बेसिकली हमको डिस्कस करना है। अगर उनकी रेसिस की बात करें, उनकी जाति की बात करें, तो ऐसे टोटल 6 टाइप्स के पीपल हैं इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस। अब वो 6 टाइप्स कौन से हैं, मैं उसकी लिस्ट आपको बता दूं पहले, फिर उसके बाद अंदर से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले जो रेसिस है, पहली जो जाति है वो है नेग्रिटोइड, फिर उसके बाद दूसरी जाति है वो है ऑस्ट्रेलॉइड, फिर उसके बाद तीसरी जाति है वो है द्रविडियंस, चौथी है एल्पाइन डिनारिक एंड आर्मेनॉइड, पांचवी है मैंगोलॉइड, और उसके बाद लास्ट है आर्यंस, जिसको बेसिकली नॉर्डिक या तो फिर नॉर्डिक आर्यंस भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो द द्रविडियन आर कंसिडर टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया। जो द्रविडियन है, जो बेसिकली अभी हाल की बात करें तो साउथ वाले जो हैं, जितने भी साउथ के लोग हैं वो सारे के सारे द्रविडियन हैं, और ऊपर वाले साउथ यानी साउथ वाले द्रविडियन हैं और नॉर्थ वाले सब क्या हैं, आर्यंस है। अभी ऐसा डिवाइड हो गया है कि जितने भी द्रविडियन हैं वो सारे के सारे कहाँ चले गए हैं, साउथ में चले गए। तो वो जो साउथ वाले हैं उनको द्रविडियन बोलते हैं, और ये जो द्रविडियन है वो मोस्ट एंशियंट पीपल है। मतलब सबसे पहले इंडिया के अंदर कौन आया था, द्रविडियन ही आए थे। However, the recent research indicate that the about 6 more tribes come and settle in India before the Dravidians। लेकिन अगर अभी की बात करें तो जो हाल ही में जो रिसर्च हुई है उसने ये बताया हमको कि 6 और ऐसे ट्राइब्स है, ऐसे रेसी से ऐसी जाति है जो कि द्रविडियन से पहले वो इंडिया में आए थे और यहाँ पे सेटल हो गए। तो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है नेग्रिटोइड। नेग्रिटोइड आर द अकॉर्डिंग टू द सम हिस्टोरियंस द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें हिस्टोरियंस के मुताबिक तो उनके अकॉर्डिंग में जो ये नेग्रिटोइड हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एंशियंट मतलब सबसे पुरानी सभ्यता है रेसी से यहाँ इंडिया की। दे कम टू द इंडिया फ्रॉम अफ्रीका विया बलूचिस्तान। ये कहाँ से आए थे, ये अफ्रीका के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बलूचिस्तान, ये वहाँ से इंडिया आए थे। द फिजिकल फीचर विद अ डार्क कॉम्प्लेक्सन, शॉर्ट स्टेटर, 4 to 5 फीट हाइट एंड कर्ली हेयर। अगर हम उनकी फिजिकल फीचर्स की बात करें, दैट मीन्स अगर हम उनके हुलिये की बात करें तो वो डार्क कम्प्लेक्सन मतलब उनका जो कलर था, रंग था, वो कैसा था, डार्क काले काले थे वो। शॉर्ट स्टेटर, उनका कद कैसा था, छोटा था। 4 to 5 फीट हाइट, उनकी हाइट कैसी थी, 4 to 5 फीट, मतलब बटके तो नहीं बोल सकते लेकिन छोटे थे वो हाइट में। एंड कर्ली हेयर, कर्ली मतलब घुंघराले बाल थे उनके। तो ये उनकी फिजिकल फीचर्स थी। आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि वो मोस्ट एंशियंट थे। दूसरी बात, कहाँ से आए थे वो, अफ्रीका विया बलूचिस्तान से आए थे। और तीसरी बात जो मेन है वो फिजिकल फीचर है, जैसे कि डार्क कम्प्लेक्शन था, शॉर्ट स्टेटर थे, फिर उसके बाद 4 to 5 फीट हाइट थी उसकी, और कर्ली हेयर थे। बस ये मेन पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा जो रेसी से या तो फिर ट्राइब से, वो है ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में। तो ऑस्ट्रेलॉइड पीपल कम टू द इंडिया फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया जो है बेसिकली वहाँ से ये लोग आए थे इंडिया के अंदर। द आर्यन हु कम लेटर कॉल्ड दिस पीपल एज निषाद। यानी कि जो आर्यंस थे, मैंने आपको बताया अभी आर्यंस भी आएंगे इस लिस्ट में, तो वो जो इनके बाद आए थे वो ये लोगों को क्या कहते थे, ऑस्ट्रेलॉइड को निषाद पीपल कहते थे, इनको निषाद बोलते थे वो लोग।
द कोल एंड द मुंडा, द खासी ट्राइबल्स इन आसाम as well as the tribals in Nicobar and Myanmar are the descendant of the Australoid races। मतलब ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोल हो, मुंडा हो या तो फिर खासी, ये जितने भी ट्रिबल्स है जो बेसिकली अभी आसाम में है या तो फिर निकोबार या म्यांमार में, ये सारे के सारे जो हैं ये उनके डिसेंडेंट थे। मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं बेसिकली वो सारे के सारे कौन से हैं? ऑस्ट्रेलॉइड ही हैं। देयर फिजिकल फीचर, उनके फिजिकल फीचर की बात करें तो ये लोग भी कैसे थे? डार्क कम्प्लेक्शन, मतलब इनका भी रंग कैसा था? डार्क था। और इनके ब्रॉड हेड, मतलब इनके जो हेड था इनके हेड वो कैसा था? एकदम ब्रॉड था। उसके बाद उनकी फ्लैट नोज, मतलब उनकी नाक कैसी थी? एकदम फ्लैट, चपटी हुई। और शॉर्ट स्टेटर, उनका कद भी कैसा था? छोटा था। फिर उसके बाद द्रविडियन, तो द्रविडियन कल्चर की बात करें तो द पीपल बिलोंगिंग टू द द्रविडियन रेसिस वेर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। They were the direct descendant of the Stone Age civilization and the creator of a Mohenjo-daro culture। अगर हम द्रविडियन की बात करें तो ये बेसिकली क्या है? ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया है। मतलब ये बेसिकली इंडिया के अंदर ही ये लोग रहते थे। ये कहीं बाहर अलग कंट्री से या तो फिर अलग किसी जगह से नहीं आए थे, बेसिकली इंडिया के ही थे। और उनकी जो डिसेंडेंट थे वो डायरेक्टली स्टोन एज सिविलाइजेशन से वो लोग आए थे। एंड द क्रिएटर ऑफ अ मोहिंजोदारो कल्चर, और ये मोहिंजोदारो कल्चर जो है अपना, जो बेसिकली हमने थर्ड चैप्टर में पहले बात की है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है, उसके लेक्चर्स दिए हैं, वो बेसिकली ये इन्हीं लोगों की वजह से, यही लोग उनके उसके क्रिएटर हैं मोहिंजोदारो के। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ आर्यंस दे शिफ्टेड टू एंड सेटल डाउन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद अभी तो ये पूरे इंडिया में रहते थे, लेकिन जब आर्यंस आए तो ये लोग कहाँ चले गए? ये साउथर्न पार्ट, मतलब इंडिया के अंदर जो साउथ एरिया है, ये लोग वहाँ चले गए। और जो आर्यंस थे वो वहाँ पे ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ वो लोग बस गए। देयर बाय देयर लैंग्वेज एंड द कल्चर हैव सर्वाइव्ड। और इसके बाद इनकी जो लैंग्वेज थी या तो फिर उनका जो कल्चर था वो साउथ में जाके उनका जो भी चेंजेस हुआ। दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज अ गुडनेस एंड फादर एज अ गॉड। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो माँ है वो गुडनेस है और जो फादर है वो गॉड है। देयर बाय द रिलीजियंस बिलीव ऑफ पार्वती एज अ मदर एंड शिवा एज अ फादर एवॉल्व। मतलब इन्होंने बताया था कि जो पार्वती है बेसिकली जो शिवा यानी शंकर गॉड है, लॉर्ड है हिंदूज के, तो उसमें जो पार्वती है वो मदर है एज, और जो शिवा है वो क्या है? वो फादर है। तो इस तरीके से मतलब ये लोग वर्शिपिंग में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे, मतलब पूजा पाठ वगैरह ये सब बहुत ही ज़्यादा ये लोग ऑफ वर्शिपिंग विद धूप दीप एंड आरती। और बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा वर्शिपिंग करते थे, उसकी वजह से दिया जला के या तो फिर आरती कर कर ये क्या करते थे? पूजा पाठ किया करते थे। और इनकी बेसिकली 4 लैंग्वेजेस हैं, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 उनके बेसिकली लैंग्वेज है। लैंग्वेज आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद 4th है हमारा अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनोइड। तो ये जो अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनोइड है, ये पीपल ये माइग्रेट करके आए थे इंडिया। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। ये लोग जो एशिया का जो सेंटर है वहाँ से ये लोग माइग्रेट करते हुए इंडिया आए थे। उनके फिजिकल फीचर की बात करें तो वो एकदम सिमिलर था, जैसे बेसिकली सब जगह देखते हैं हम कि जो वही छोटा कद और उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन, रंग काला हो या तो फिर उनकी हाइट कम हो, तो यही सब इनके सेम फीचर, फिजिकल फीचर इनके सेम थे। देयर डिसेंडेंट आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। इनके जो डिसेंडेंट थे, इनके जो पूर्वज, वो बेसिकली अभी कहाँ देखने को मिलते हैं? गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर। फिर उसके बाद है मंगोलॉइड। मंगोलॉइड की बात करें तो ये लोग आए थे नॉर्थ चाइना। नॉर्थ चाइना मतलब
तिब्बत तिब्बत यानी कि लास्ट में जो पार्ट है नेपाल के ऊपर के साइड, वहाँ से ये लोग आए थे। दे आर नोन एज किराट, ये लोग किराट के नाम से भी जाने जाते हैं। दे फिजिकल फीचर वेद अ येलो कम्प्लेक्शन, और ये लोगों का फिजिकल फीचर कैसा था? येलो कम्प्लेक्शन, मतलब ये पीले कलर के थे। फ्लेट फेस, इनका जो फेस था वो कैसा था? फ्लेट था, मतलब दबा हुआ। चबी चीक्स, इनकी चीक्स कैसी थी? चबी टाइप्स की थी। एंड एलमोंड शेप आइस, और इनकी आंखें जो थी वो एलमोंड के साइज या तो उसकी जैसे उसके शेप की थी। फिर उसके बाद है लास्ट है हमारा आर्यंस। तो आर्यन कल्चर की बात करें तो द पीपल बिलोंगिंग टू द नॉर्डिक आर्यन वेयर द क्रिएटर ऑफ आर्यन कल्चर सिविलाइजेशन इन इंडिया, मतलब जो भी नॉर्डिक आर्यन नॉर्डिक आर्यन ये बेसिकली बिलोंग करते थे, सबसे पुराने यानी सबसे एंशियंट जो आर्यन थे वो नॉर्डिक आर्यन थे। अब ये आर्यन ने इन्होंने ही इंडियन कल्चर के अंदर, इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर आर्यन को बेसिकली ये लोग क्रिएटर माने जाते हैं, मतलब इन्होंने ही क्रिएट करा है आर्यंस को। इन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की बात करें तो द आर्यन वर अ मोर डेवलप्ड पीपल देन देयर कंटेम्पररीज, यानी कि आर्यन की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पीपल थे। जितने भी अदर हमने देखे 5, वो उनमें से सबसे ज़्यादा ये लोग डेवलप्ड थे, मतलब सबसे ज़्यादा नॉलेज इनके पास थी। दे अडोप्टेड द गुड वेज ऑफ लाइफ ऑफ द अदर ट्राइबल्स इन इंडिया एंड फॉर्म द हारमोनियस कल्चर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेसिकली अडोप्ट किया गुड वेज ऑफ लाइफ, मतलब अच्छे रास्ते पे चलना, सही रास्ते पे चलना। और उसके बाद जो जितने भी अदर टाइप्स के ट्राइबल्स थे उनसे अलग थे ये। एंड फॉर्म द हारमोनियस कल्चर, इन्होंने क्या एक फॉर्म किया? हारमोनियस कल्चर, मतलब एक तरह के एक साथ मिलके रहना, यानी जितने भी लोग थे अलग अलग रेसिस के, अलग अलग जाति के, सब एक साथ मिलके रह सके, ऐसा इन्होंने कल्चर फॉर्म किया था। दे वर अ नेचुरल लवर, और ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लवर थे, मतलब इनको नेचर से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। इसके लिए ये लोग क्या कहते थे? दे वे वर्शिप्ड ट्रीज, यानी कि ये ट्रीज जो होती है पेड़, उसकी पूजा करते थे। रिवर्स की पूजा करते थे, माउंटेन्स की पूजा करते थे, सन की पूजा करते थे, विंड्स हवाओं की पूजा करते थे, और बारिश रेन उसकी भी पूजा करते थे। एंड कंपोज्ड रिचर्स हेमन्स फॉर सीकिंग देयर ब्लेसिंग, और उसके लिए ये लोग क्या करते थे? रिचर्स और हाइमंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ, यज्ञ, वो सारी चीज़ें ये लोग किया करते थे।